नमस्कार एंड वेलकम बैक। सीएम बनते ही दो बड़े काम शुरू कर दिए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। दो बड़े काम तो कल किए थे, उसके वो बाद में आएंगे। लेकिन जो बड़े काम किए हैं वो ये है कि ममता की जो काली कमाई है उसको ताले लगा दिए और लोगों ने जश्न मनाया है वहां पर जैसे ये काम किया गया। और दूसरा है जो बंगाल में जो ममता बानो ने 2 करोड़ बांग्लादेशियों को बंगाल के अंदर वहां पे रखा हुआ है, उनको बाहर निकालने का एक्शन शुरू कर दिया। और बांग्लादेश ने भी वहां से बोल दिया हमें अपना कूड़ा, यानी कि मोहम्मद नाम का कूड़ा, आयशा 6 साल की बच्ची के साथ जो बीवी है उसकी, उसको हम वापस नहीं लेंगे। ये दो बड़ी न्यूज हैं जो हमने, यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ दो और बड़े काम हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए। मैंने कल भी वीडियो बनाया था एक के ऊपर, दूसरा आपको बता देता हूं ताकि आपको पता लगे कि हिंदुओं आपकी औकात क्या है। क्या बोला? कल तो बोल दिया उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रोग्राम था उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो अब शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं जय श्री राम मत बोलो। जिस बेस पे वो आया है उसको बोल दिया बंद कर दो, क्योंकि मैं तो सेकुलर हूं, मैं सीएम बन गया हूं, अब मैं ये नारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरा बोल दिया हिंदुओं को कि जो आप टीएमसी के ऑफिसेस को आप अटैक कर रहे हैं वो आप अटैक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इतने बुरे लोग नहीं हैं। चलिए, ये इनका जो सबका साथ सबका स्यापा जो था वो दोबारा से शुरू हो गया है। अभी तो सीएम बने हुए 24 घंटे हुए हैं, इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जो काम था, इम्पॉसिबल काम है, वो भी इन्होंने पकड़ लिया कि बॉर्डर की फेंसिंग हम 45 दिन में पूरी कर देंगे। 1000 किलोमीटर का एरिया है, ये कहते हैं कि 45 दिन में हम पूरा करने वाले हैं। अब 45 दिन के बाद क्या होगा ये तो अब लूल्हा ही जाने, क्योंकि अब भगवान जान नहीं सकता। भगवान ने भी देख लिया कि इनकी औकात क्या है। दोस्तों, एक सीक्रेट अंपायर था बंगाल के अंदर, वो था इलीगल टोल टैक्स का। और दूसरा था एक टिकिंग डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही थी 15 साल से। एक शैडो सिस्टम था जो रूल कर रहा था वेस्ट बंगाल को। मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए, उनको क्रॉस करवाया गया ताकि इलेक्शन कभी हारे ही नहीं। और दूसरी तरफ से हम देखते थे कि करोड़ों रुपए हर रोज के वो लूटे जाते थे डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में। लेकिन आज उसका काउंटडाउन शुरू कर दिया। एटलीस्ट कुछ तो है जो इन्होंने ठीक किया है। फोर्ट्रेस को गिरा दिया, लेकिन ये बीजेपी की इसमें कोई करामात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदुओं ने टीएमसी को हराया है, उन्होंने बीजेपी को नहीं जिताया। बीजेपी तो फ्री में वहां पर जीत गई। एक हिस्टोरिकल हमने अर्थक्वेक लेके दिया बंगाल को हिट करने के लिए। नई गवर्नमेंट आ गई, चार्ज ले लिया, और उनका सबसे पहला काम था इलीगल सिंडिकेट्स को तोड़ना। ये इलीगल सिंडिकेट्स कौन है? ये दो काम करते हैं जगह जगह पर। जैसे आंसरसोल से झारखंड का जो बॉर्डर है, वहां पर मैंने कल पता लगा कि वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, गाड़ी वाले हैं, उन सबसे टोल टैक्स लिया जाता था। किस बात का? गाड़ी जा रही है तो 30 रुपए, ट्रक जा रहा है तो 100 से लेकर 120 रुपए का टोल टैक्स। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड टोल टैक्स नहीं था, ये ममता बानो का टोल टैक्स था। एंड दिस वॉज रनिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। दिन में 4 बार पैसे इकट्ठे होते हैं। अगर ट्रक जा रहा है आ रहा है, क्योंकि वो तो रोज टू एंड फ्रो करेगा, 4 बार उसको पैसे देने पड़ते थे। ये कोई स्टेट का रेवेन्यू नहीं था, ये इलीगल टोल माफिया था जो पूरे स्टेट में वो काम कर रहे थे। गाड़ी गई और वो पैसे दिए, और सारा का सारा पैसा इन लोकल पॉलिटिशियंस के जेब में जाता था, और उस लोकल पॉलिटिशियंस हिंदुओं के ही गले काट रहे थे। पूरा ऑपरेशन को कल बंद कर दिया गया। दोस्तों, ना तो वहां पर टोल टैक्स है अभी, जो कैश के बॉक्सेस थे ना वो हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वो टोल टैक्स थे, वहां पर एक टीन का शेड लगाया हुआ था, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, और कैश इकट्ठा किया जाता था। कोई रिसीट उसकी मिलती नहीं थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहां पर नहीं था। प्योर ब्रूटल एक्सटॉर्शन ममता बानो ने ये किया हुआ था, हर गली में, हर रोड के ऊपर। और इसको कंट्रोल कौन करता था? वही लोकल गुंडे मोहम्मद नाम के जानवर। जो ड्राइवर्स है, अगर किसी ने मना कर दिया कि भाई ये तो इलीगल है, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसके ट्रक को, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता था। एंड मैसेज भेज दिए सबको कि अगर किसी ने बोलने की कोशिश करी तो बस आपका यही हाल होगा, जो आज ट्रक तोड़ा है कल को तुम्हें तोड़ देंगे। फियर वॉज अल्टीमेट करेंसी इन वेस्ट बंगाल। और आज उसी फियर के अंदर सेकुलर बनकर हमारे शुभेंदु अधिकारी पहले ही दिन बोलते हैं जय श्री राम के नारे जो है ना, ये सेकुलर नहीं है, ये आप बंद कर दीजिए। हाँ, अल्लाहू लूला ये आप बोल सकते हैं। ये मुझे लगता है अगली बार यही बोलने वाले हैं।
लेकिन एनीवेज, अब मैं गुस्से में हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है उसको भी भूल जाए। जो एक काम है वो तो अच्छा कर दिया कि जो टोल टैक्स बंद किया है, तो ममता बानो का जो एटीएम मशीन था इलीगल पैसा इकट्ठा करने का, वो बंद हो गया पहले ही दिन। चलिए, अच्छा काम हो गया। लेकिन एक काम और हुआ कि जो ये हथौड़े हमने लगाने शुरू कर दिए, इलीगल बूथ्स को बंद कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, एक्सटॉर्शंस को बंद कर दिया, माफियाज ने, अब इसलिए क्या हो गया, माफिया ने भागना शुरू कर दिया है। ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी वाले हैं, वो सारे वहां पर जब टोल टैक्स बंद हुआ है, उन्होंने कल भंगड़े डाले हैं, सेलिब्रेट किया उन्होंने हाईवे के ऊपर खड़े होकर। क्योंकि दोस्तों उसका रीजन है, फियर खत्म हो गया हिंदुओं के मन में। एनीवेज, वो बाद में पता लगेगा कितना खत्म हुआ है। और जो दूसरा खेमे हैं वो भाग रहे हैं। फाइनेंशियल क्लीन अप ऑन ऑलरेडी होना शुरू हो गया ममता बानो का। और जो रियल स्टॉर्म है वो टोल टैक्स का नहीं है। रियल स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश के साथ। अब आते हैं बांग्लादेश का जो अनडॉक्यूमेंटेड ह्यूमन, जो अंदर लेकर आए हैं ये सबसे बड़ा, पूरे दुनिया में इससे बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड ह्यूमन इन्फ्लक्स आपने कभी सुना नहीं होगा। ये अनुमान है कि 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को पिछले 10 सालों में ममता बानो ने बांग्लादेश के अंदर सेटल करवाया। और ये नंबर्स आप सोच के देखिए कितना स्टैगरिंग है, एक छोटे से स्टेट में 2 करोड़ कॉकरोच। और ये इंट्रूडर्स, ये सिर्फ यहां पर जो बॉर्डर के जो सिटीज हैं वहां पर नहीं है। अब इनको पता लग गया कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। अब वो डीप इनसाइड इंडियन सिटीज में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। वो फ्लड कर गए हैं मुंबई में, वो क्राउड कर रहे हैं दिल्ली की हर गली को, एंड वहां पर अब वो हाइड नहीं कर रहे। अभी आप देखिए, उनके पास फेक इंडियन आधार कार्ड है, पासपोर्ट तक बना लिए हैं। और ये जो वाइटल सर्विसेज है हमारे कंट्री की, जो हमारे लिए बनाई गई थी, वो उसको यूज कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप किसी बस में चले जाइए, जहां पर भी कोई फ्री सर्विसेज है, ये सब ले रहे हैं। आपको काले बोरे डाली हुई जो लेडीज हैं इनकी, वही दिखती हैं हर जगह पर। फ्री बस पास है इनके पास, आयुष्मान कार्ड है, तो ये वहां पे हर हॉस्पिटल में जाकर, वहां पे जो डॉक्टर होगा वो भी मुसलमान होगा, ये उसके पास जाकर ऑपरेशन करवाते हैं। 5 लाख का बिल बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लिए जाएंगे, डॉक्टर भी पैसे लेता है, और वो काले बोरे वाली भी वो पैसे लेके घर चली जाती है, कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये सब कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये जो आइडेंटिटी है, इनको दिया किसने? ये सबको दिया गया वोट बैंक के चक्कर में ममता बानो ने। अब ये सिंपल माइग्रेशन का डिबेट नहीं रहा, ये सीवियर नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस वो बन चुका है। और हंसी की बात है, वो भी आपको बताऊंगा, आपको आपको रोना आएगा या हंसी आएगी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि हमारे सिस्टम में किया क्या जा रहा है। ये मजाक हो रहा है हमारे साथ यार, ये मजाक हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अब स्टैटिस्टिक्स देखिए, वो एब्सोल्युटली टेरिफाइंग है। एक स्टडी किया रिसेंटली जिसने एक डार्क ट्रूथ को बताया, सिर्फ मुंबई का, कि जो 70% इनलीगल बांग्लादेशी हैं वो सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, और उन्होंने फेक गवर्नमेंट आईडीज बना लिए, यहां तक कि गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। दूसरा, 95% जो ये सारे, या 99% जो इनलीगल्स आए थे बांग्लादेश से, वो एक ही कम्युनिटी से आए हैं, वही गंदी कम्युनिटी, जो गंदी किताब पढ़कर अपने आप को लुल्ला की फौज बोलते हैं। और उनमें से 90% अनपढ़ हैं, वो मद्रास साहब छाप लोग हैं जो सिर्फ जिहाद करने आए हैं यहां पर। और इन्होंने आकर यहां पर क्या किया, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग इन्होंने लेनी शुरू कर दी, हेल्थ केयर की बेनिफिट्स ये ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर काले बोरे वालियां आपको हर जगह दिखती हैं, और पूरा सिस्टम के अंदर आपको यही दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। और जो स्टडी है वो ये बोलती है कि मुंबई की जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, वो 90% होती थी, आज 65% रह गई है इन लोगों के कारण। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा डार्क हो रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं रिसेंटली, उन्होंने एक मैसिव टेरर का रिंग पकड़ा इसी इलीगल्स के बीच में। 8 इंडिविजुअल्स पकड़े गए, वो प्लान कर रहे थे कि भारत की हर बिगर सिटीज के अंदर उन्होंने ब्लास्ट करने हैं। और उनके मैसेजेस जो पढ़े गए तो उनके हैंडलर्स पाए गए पाकिस्तान की आईएसआई। और जो नेटवर्क है, नेटवर्क ये है कि ये सारे रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो हैं वो पहले बांग्लादेश में क्रिएट किए गए, बांग्लादेश से ममता बानो के थ्रू उनको बंगाल में लेकर आया गया, और उन्हें दिल्ली और मुंबई उनको सेटल करने के लिए भेज दिया। वहां पे जो गंदी गंदी मस्जिदें हैं वहां पर इनको पनाह दी गई। उनके पास मोबाइल फोन थे, उनके पास फेक आईडीज थी, उनके पास राशन कार्ड थे, हर चीज था। और वो डीप सर्वेलेंस पूरे भारत के अंदर मल्टीपल सिटीज में उन्होंने करके रखा हुआ था, रेकी की हुई है। और जहां जहां पर मिलिट्री जा रही है वहां पर कैमरास को लगाकर लाइव स्ट्रीमिंग वो पाकिस्तान को भेज रहे थे।
दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है हमारे। अब ये बॉर्डर का मैटर नहीं रहा। बॉर्डर को खोलकर ये जो हॉस्टाइल एक्टर्स हैं, इन्हें वॉक इन करवाया गया और ये पूरे भारत को आग लगाने की ये बातें बोलते हैं। और जो नई गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला शुभेंदु अधिकारी ने कि हम ऑल आउट वॉर करेंगे इस इन्फिल्ट्रेशन के साथ। क्या बोल दिया? एक यूनिफाइड मैसेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अमित शाह ने और शुभेंदु अधिकारी ने, कि अब इनफ इज इनफ। ये जो कैंपेन हुआ था, मैं ये कैंपेनिंग की बात बोल रहा हूं, उसके बाद एक्शन होगा नहीं। मैंने पहले बोला था आपको कि इस गवर्नमेंट के ऊपर पहला 1 महीना कम से कम हम पूरी नजर रखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला था और क्या किया है। इन्होंने जब कैंपेन किया था तब बोला था, उन्होंने एक सेंसेशनल प्रॉमिस बोला था कि जितना भी हमारा इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे परमानेंटली सील किया जाएगा, उसकी फेंसिंग की जाएगी। डेडलाइन दिया था 45 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। हमारा बॉर्डर कितना है बांग्लादेश के साथ? वो है 4000 किलोमीटर का। सिर्फ आधा है जो फेंसिंग हुई है, यानी कि 2000 किलोमीटर को इन्होंने फेंसिंग करनी है 45 दिन के अंदर। अब जो 127 किलोमीटर का एरिया है वो इनको फेंसिंग के लिए चाहिए था गवर्नमेंट से। 8 किलोमीटर मिले हैं सिर्फ बीएसएफ को, बाकी का आज उनको मिलना शुरू हो गया। ये जो ब्लॉकेज था ममता बानो की तरफ से कि मैं फेंसिंग नहीं होने दूंगी ताकि वहां से गंदे गंदे जो मोहम्मद नाम के लोग हैं वो यहां पर आ सकें और इसका हलाला कर सके। ममता बानो का खुशी हो रही थी, उसको एंजॉय कर रही थी बेचारी। तो इसलिए जो फेंसिंग है उसको अब कंप्लीट किया जाएगा 45 दिन के अंदर। कोई बात नहीं, इन्होंने बोल दिया 45 दिन, हमने भी नोट कर लिया। ऐसे छोड़ देंगे इनको? लेकर हम आए हैं, यह बोल दीजिए ये हमारे सर के ऊपर आके बैठ गए हैं, हमने सिर्फ टीएमसी को हराया था, ये तो मुफ्त में ये जीत गए। अब ये जो इन्होंने प्रोमिस किया था कि जय श्री राम बोलने वालों के साथ ही मैं काम करूंगा क्योंकि मैं मुझे लेके ही आप आए हैं, तो वो तो उससे तो पीछे मुंह कर गए। अब देखते हैं कि फेंसिंग 45 दिन में जो 2000 किलोमीटर की करनी है क्या वो करेंगे? उसमें से सिर्फ ये 125 किलोमीटर की इन्होंने करनी है क्योंकि बाकी की तो बाकी स्टेट के साथ भी लगती है। दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो फेंसिंग है बॉर्डर के ऊपर वो आधा युद्ध है। दूसरा युद्ध है वो ये है कि जो इनलीगल बैठे हैं कंट्री के अंदर उनको अब बाहर कैसे निकालेंगे। जो नेशनल मैंडेट है और बंगाल का जो मैंडेट है जो बीजेपी को दिया गया वो बिल्कुल क्लियर है। 2014 से हम वेट कर रहे हैं कि इनको आइडेंटिफाई करो और इनको डिपोर्ट करो। ये जिस कूड़े के ढेर से आए थे उनको वापस भेजो। लेकिन एक बहुत बड़ा हडल भी है, 2 हडल्स हैं इसके अंदर। पहला हडल ये है कि ढाका ने मना कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला? दे हैव फ्लैट आउट रिफ्यूज्ड टू टेक दीज पीपल बैक। उन्होंने बोला यार गंद ये लोग हमें नहीं चाहिए, ये आप ही रखो। दूसरा एक और काम है, 2800 जो वेरिफिकेशन के केसेस हैं वो ऑलरेडी पड़े हैं हमारे पास। वो पिछले 5 साल से वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे कि वो बांग्लादेशी है कि भारत है, और वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में वो स्टे के ऊपर स्टे वो लेते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे कंट्री में जो हो रहा है, 2 करोड़ बांग्लादेशी सिर्फ वेस्ट बंगाल में आए हैं और उनमें से 2800 के केसेस पेंडिंग पड़े हैं 5 साल से। उधर से बांग्लादेश क्या बोलता है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की लीडरशिप है उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि ये तो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा अगर आपने हमारे गंदे लोग हमें वापस भेजे। उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बांग्लादेश की उनको बोल दिया कि आप हाई अलर्ट पे आ जाओ। अगर कोई भी बांग्लादेशी वापस आ रहा है उसे बांग्लादेश वापस नहीं आने देना, उसको वापस भारत में भेज दो। ये भारत में ही पड़े हुए वहां पर गलते हुए सड़ते हुए ये वहीं पर अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पर हमें गंद वापस नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 17 करोड़ गंद हमारे पास पड़ा है। ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट वो बोल रही है। दोस्तों जो मैटर्स हैं वो और भी ज्यादा गंदे होने शुरू हो गए क्योंकि ढाका ने, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने गंदा गेम या डिप्लोमेटिक गेम उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने बोला कि हम ये सारे 2 करोड़ के 2 करोड़ बांग्लादेश से निकालकर गंद को वापस भेजेंगे, उन्होंने एक्टिवली चाइना को बुलाना शुरू कर दिया। कहां पर? जो हमारा जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, जो गंगा तीस्ता प्रोजेक्ट है उस पर चाइना को बुला लिया। अब बांग्लादेश चाइनीज इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में, और ये कहां पर है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। दोस्तों एक यही काम नहीं है, जो रिवर प्रोजेक्ट है वो एक है, दूसरा वहां पर एक एयरपोर्ट है उसको भी बनाना चाइनीज गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। तीसरा, ड्रोन्स की फैक्ट्रीज बांग्लादेश में लगाई गई हैं। ये मिलिट्री ड्रोन्स हैं जो बांग्लादेश में बनाए जा रहे हैं, 2 फैक्ट्री लगी हैं। और चौथा काम है कि सर्वेलेंस करने के नाम पे क्या किया, वहां पे ऑयल और गैस की डिगिंग करनी शुरू कर दी कि हो सकता है कहीं यहां पर ऑयल या गैस मिल जाए। चाइनीज कंपनीज को वहां पर सर्वेलेंस के लिए, ताकि भारत के ऊपर नजर रखी जाए, ये काम किए जा रहे हैं। सारे काम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास
किए जा रहे हैं, मैंने पूरा डिटेल में इसका वीडियो बनाया था। अब ये जो चाइनीज प्रेजेंस है, ये डायरेक्ट डेंजर है हमारे लिए। बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश ने हमें मैसेज भेज दिया कि अगर आपने हमें हमारे लोगों को वापस भेजा तो हम चाइना को बांग्लादेश में परमानेंटली बिठा देंगे। ये रेड लाइंस हैं जो बांग्लादेश क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इसको देखने के बाद भारत की जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि कोई बात नहीं, आप चाइना को आने दीजिए, हम बांग्लादेशियों को आपके पास फिर भी भेजने वाले हैं? ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन कॉकरोचों को, जो पिछले 5 साल से केसेस पेंडिंग है और जो सबसे बड़ा छक्का है इस देश का, कपिल सिब्बल, वो इस केसेस को लड़ भी रहा है। दोस्तों, जो ओपन बॉर्डर्स हैं वो बंद होंगे नहीं बंद होंगे ये 45 दिन में पता लगेगा। लेकिन एक काम जो पूरे गंद डाल दिया पहले ही दिन में शुभेंदु अधिकारी ने, वो सबसे अच्छा काम ये किया जो इनलीगल एक्सटॉर्शन का काम था, टोल टैक्स जगह जगह लगे थे, एटलीस्ट एक काम अच्छा किया, वो बंद कर दिए। जो नई गवर्नमेंट है बंगाल की, उन्होंने बोल दिया हम टेरिफाइंग स्पीड पे काम करेंगे, इलीगल टोल टैक्स बंद कर दिए, हिस्ट्री हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट मूव है वो है डेमोग्राफिक क्लीन अप का। अगर तो वो गए कोर्ट के थ्रू, ये 10 साल और ऐसे ही काम चलता रहेगा और 10 साल में आपकी गवर्नमेंट क्या, अगले 5 साल में आपकी गवर्नमेंट गिरने वाली है अगर ऐसे ही काम करते रहे। हिंदू इस बार आपको माफ नहीं करेगा, कोई और आएगा, वो हिंदुओं को बोलेगा मैं आपके लिए काम करूंगा, हिंदू वहां पे आके वोट कर देंगे। अब आपको वोट करने वाले नहीं है अगर ऐसे ही काम करते रहे। जय श्री राम के नारे के ऊपर पाबंदी और टीएमसी के लोगों को मारो मत, ये बेचारे इतने बुरे लोग नहीं है जैसे आप काम कर रहे हैं, ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्या जब टीएमसी वाले हमें हमें डंडे मार रहे थे, हमें हमारी लड़कियां उठा के जा रहे थे, क्या आपने टीएमसी को एक बार बोला उस वक्त कि प्लीज हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार बंद कर दीजिए? तब तो अब आराम से बैठे रहे अपने मेरे एसी वाले घरों में, और आज हमें बोल रहे हैं आप कि इनके ऊपर वो काम मत कीजिए जो उन्होंने आपके ऊपर किया। चलिए कोई बात नहीं, जो आपने कर दिया पहले दिन पता लग गया हमें भी कि आप क्या कर रहे हैं। आगे हमारी भी नजर आपके ऊपर रहेगी, शुभेंदु अधिकारी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे छोड़ने वाले नहीं। अब अगर आपको जिताया है तो हमें हराना भी आता है, ये आप भूल जाइए कि अगले 5 साल आप ऐसे ही आप काम करते रहेंगे। दोस्तों, जो स्टैंड ऑफ है बांग्लादेश के साथ, इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी ये वक्त बताएगा। आपको लगेगा मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आपने अपना हक मांगना बंद कर दिया पहले ही दिन, ये अगले 5 साल आपके ऊपर थूकते रहेंगे। पिछले 12 साल से हमारे ऊपर थूका ही जा रहा है पूरे भारत में। भारत की तरक्की की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी फॉरेन की जो डिप्लोमेसी है वो नंबर 1 है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुओं को क्या हिंदुस्तान मिल गया 12 साल के अंदर? क्या बंगाल को बंगाल मिलेगा वापस? जो रविंद्रनाथ टैगोर की जगह है क्या उनको मिलेगी? या वही अपीजमेंट का काम जो कांग्रेस और टीएमसी करती रही, क्या वही काम हमारे शुभेंदु अधिकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है बंगाल के अंदर? ये देखने वाली बात है। जो ये सारे काम हो रहे हैं, बांग्लादेशियों को बाहर निकालना, क्या ये सिर्फ स्टेटमेंट्स रह जाएंगी? जैसे पूरे भारत में अमित शाह ने कितनी बार बोला हम एक एक को ढूंढ कर बाहर फेंकेंगे, और फेंकने का काम क्या किया? उनके केसेस को भेज दिया कोर्ट में, और कोर्ट में वो डेट पे डेट मिलती जा रही है, कोई फैसला हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, देश के लिए भी, बंगाल के लिए भी, और हिंदुओं के लिए तो है ही। मैं इसके बाद अब और कोई भी जो शुभेंदु अधिकारी है, जो वो काम कर रहे हैं वहां पर, जो गलत काम है या सही काम होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अब गलत काम के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, बिकॉज अब मैं चाहता नहीं हूं कि नेगेटिविटी और फैले। मैं और बहुत ज़्यादा हताश हूं पहले ही दिन कि 24 घंटे में इन्होंने यू टर्न कर लिया, सेकुलर बन गए पहले ही दिन। क्या आपने कभी नोट किया है कि टीएमसी वाली जो गुंडी थी, जो गुंडन बोल रहा हूं, गुंडी जो थी, यही जिहादन ममता बानो, उसने बोला था 4 मई के बाद हम हिंदुओं को बताएंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या है। और हमारी गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, पहले ही दिन दे हैव फोल्डेड लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। ये जो मैसिव काम जो मैंडेट दिया था हमने, वो 2 काम के लिए दिया था। अब हरे रंग का झंडा हमें वेस्ट बंगाल में हमने नहीं देखना। इन्होंने तो पहले दिन ही बोल दिया हरा झंडा तो लगेगा। दूसरा जो डिपोर्टेशन है उसका काम होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। मेरा अपना मानना है देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर स्टेट गवर्नमेंट। मैंडेट वाज 100% क्लियर। अगर 70-75% हिंदुओं ने बाहर आकर वोट किया और आपको किया है, मैंडेट एक ही था, यहां से इलीगल्स को बाहर फेंकना पड़ेगा और जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्हें पकड़कर आपको खत्म करना पड़ेगा। जेलों में सड़वाने का काम हमने करने के लिए आपको मैंडेट नहीं दिया, और बड़ा क्लियर मैंडेट था कि यूपी में जो योगी महाराज कर रहे हैं,
कि जितने इलीगल मस्जिदें हैं वो टूटनी चाहिए, हमारी ज़मीनें जो इन्होंने हड़पी हुई हैं ये हमें वापस चाहिए। और तीसरा था इनको डिपोर्ट करना है। इनमें से कौन सा काम अब होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू, जय हिंद, एंड बहुत दूर के मन से वंदे मातरम।